fam, that's what they call me. I promise that. स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति का इतिहास 1000 साल से ज्यादा पुराना यानी 10 शताब्दियों से भी ज्यादा पुराना है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि जिनका ये स्टैच्यू है जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य जी, उनका पार्थिव देह 1000 साल बाद भी संरक्षित कर तमिलनाडु के श्रीरंग क्षेत्र में रखा हुआ है। आज बात इसी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने 5 फरवरी 2022 को किया। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 मई 1017 से। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर इलाके में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसने कांची जाकर यादव प्रकाश गुरु से वेदों की शिक्षा ली और बड़े होकर रामानुजाचार्य कहलाए। आगे चलकर रामानुजाचार्य ने भारत में वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि हिंदू धर्म में समता की दिशा में संत रामानुजाचार्य ने महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्हें लागू करने का प्रयास भी किया गया। रामानुजाचार्य का पार्थिव देह संरक्षित कर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में मौजूद एक मध्य मंदिर में रखा हुआ है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि ये सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पार्थिव देह को रखकर पूजा की जाती है। पहली बार समानता की बात करने वाले रामानुजाचार्य के जन्म के 1000वें साल के मौके पर हैदराबाद के पास 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य मंदिर और रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति को पंचलोहा से बनाया गया है, जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम का मिश्रण होता है। ये मूर्ति दुनिया की बैठी हुई दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। यही नहीं, इस भव्य मंदिर के अंदर 120 किलो वजनी सोने की मूर्ति भी स्थापित की गई है। 45 एकड़ के क्षेत्र में बने इस मंदिर का 5 फरवरी 2022 को लोकार्पण किया गया था। इस मूर्ति का वजन 120 किलो रखने का भी एक खास कारण है। इस मंदिर की पूरी परिकल्पना वाले त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी बताते हैं कि साल 1017 में जब जन्मे रामानुजाचार्य 120 साल तक धरती पर रहे, इसीलिए उनकी सोने की मूर्ति को भी 120 किलो का रखा गया। इस पूरे मंदिर की पूरी परिकल्पना त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी ने की है, लेकिन इसके आर्किटेक्ट हैं आनंद साई, जो कई बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। इस स्टैच्यू को चीन में बनाया गया है और फिर उसके बाद इसे भारत लाया गया। इसकी कीमत करीब 135 करोड़ रुपए है। इसे बनाने का सारा काम चीन में हुआ और फिर इसे करीब 1600 टुकड़ों में भारत लाया गया। भारत में इस स्टैच्यू को असेंबल किया गया। इसका इंस्टॉलेशन 2017 और 18 के बीच किया गया, जिसमें करीब 15 महीनों का समय लगा। वैसे तो इस स्टैच्यू को बनाने के लिए भारतीय कंपनी ने भी टेंडर भरा था, लेकिन 2015 में इसका कॉन्ट्रैक्ट चीन के एरोसन कॉर्पोरेशन कंपनी को दिया गया।